नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका लाइव। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको दाहर रोहतक गोहाना जो हाईवे है वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर देश के लिए शहीद हुए कृष्ण जो सुताना गांव के रहने वाले थे और कृष्ण के पार्थिव शरीर को लेकर के यहां पर पहुंचे हैं राजकीय सम्मान के साथ। जी हां, राजकीय सम्मान के साथ इनका संस्कार किया जाएगा। 14 किलोमीटर की यात्रा, लंबी यात्रा, सैकड़ों मोटरसाइकिल तिरंगे झंडे के साथ नौजवान आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। सेना के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वो भी इनके साथ पहुंचे हैं, इस राजकीय सम्मान में शामिल होंगे। पानीपत डीसी इस वक्त शमशान घाट में पहुंच चुके हैं। और अन्य जो अधिकारी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। सिटी तहलका के माध्यम से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। सिवा जो बाईपास है वहां पर जो देश के लिए शहीद हुए सुताना गांव के जो जवान कृष्ण का जो पार्थिव शरीर है वो लेकर के जो सेना के अधिकारी हैं, जवान हैं, वो पहुंचे हैं और राजकीय सम्मान की संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाएगा। हजारों की संख्या में, तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं उनके अंतिम संस्कार जो यात्रा है उसमें फूलों के साथ अंतिम यात्रा जो है उनकी इस सम्मान में निकाली जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि फूलों से सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि एक देश ने अपने एक जवान को खो दिया है। तमाम दर्शकों से भी अपील रहेगी कि जो आप इस सम्मान में आप भी अपनी आहुति दे सकते हैं। देश के लिए जो शहीद हुए हैं, एक एक शेयर करके जी है इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो ये एम्बुलेंस वहां से आई है, पार्थिव शरीर उनका आया है। इसी एम्बुलेंस के द्वारा यहां से 14 किलोमीटर की यात्रा तय करके इनका पार्थिव शरीर जो है गांव सुताना के अंदर पहुंचेगा। वहां पर पानीपत उपायुक्त और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो धीरे धीरे जो है पहुंच रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप परिवार के सदस्यों को आप देख पा रहे हैं कि भावुक स्थिति में परिवार के जो लोग हैं वो हैं। तो बेटा देखा आपने कि बेटा रोते विलाप करते हुए तस्वीरों में नजर आया। और यहाँ से तिरंगे झंडे के साथ इनके परिवार में जो पहले भी भाई थे इनके, वो भी देश के लिए सेना में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके अलावा जो इनका बैकग्राउंड जो है, फैमिली बैकग्राउंड, वो देश के लिए ही काम आने वाला है। तमाम अलग अलग ओहदों पे, अलग अलग सेनाओं में ये तैनात ड्यूटी कर रहे हैं, देश के लिए सेवा कर रहे हैं। देख पा रहे हैं कि आप तिरंगा यात्रा यहां से शुरू हो चुकी है। 14 किलोमीटर का जो लंबा सफर, जी हाँ, 14 किलोमीटर का ये लंबा सफर तय करके तमाम दर्शकों से भी अपील रहेगी कि इस खबर को आप शेयर करते रहे ज्यादा से ज्यादा। और इसमें जय जवान जय किसान तमाम नारों के साथ, देशभक्ति उद्घोष के साथ लोगों के अंदर जो है जज्बा और लोगों के अंदर जो है इस ताकत की, जो ऐसे विकट स्थिति में परिवार के साथ खड़े हुए, ये खाली परिवार और रिश्तेदार के लोग नहीं हैं, बल्कि जिले के अलग अलग तमाम क्षेत्रों से लोग यहाँ पर इस सम्मान समारोह में, इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अलग अलग पार्टी की भी अगर जो बात करें तो तमाम पार्टियों के
इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, क्योंकि देश के लिए कुर्बानी हुई है, इसमें देश के लिए वीरगति को ये प्राप्त हुए हैं। और इसी के चलते हर किसी पार्टी के जो स्थानीय नेता है वो तमाम इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। धीरे धीरे जो है अब यात्रा शुरू हो चुकी है। 14 किलोमीटर का जो लंबा सफर है ये तय करके गांव सुताना के अंदर पहुंचेंगे। और गांव के अंदर की अगर जो बात करें तो गांव में जो पैर रखने की जगह नहीं है, हजारों की संख्या में, हजारों हजार की संख्या में वहां पर तमाम लोग जो हैं इस अंतिम यात्रा में अंतिम दर्शन करने के लिए वो पहुंचेंगे। और देख पा रहे हैं कि काफिला बड़ा लंबा है। मोटरसाइकिलों की बात करें तो बाइक रैली शुरुआत में जो है इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में अगली तरफ जो है मोटरसाइकिलें चल रही है, उसके बाद में कारें हैं और फिर ट्रैक्टर और पुलिस प्रशासन की भी इसमें तैनाती की गई है ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। और तस्वीरें जो अगली तरफ की जो तस्वीरें हैं हम आपको लगातार सिटी तालका के माध्यम से दिखाएंगे। ये देख पा रहे हैं कि ट्रैक्टरों पर तिरंगे झंडे के साथ युवा जो है नजर आ रहे हैं। इस जय जवान जय किसान, आप भी अपनी आहुति शेयर करके और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान लिख करके दर्ज कर सकते हैं। हर वर्ग का हर उम्र का आदमी इस यात्रा में शामिल है। देख पा रहे हैं आप। वीडियोग्राफी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वीडियोग्राफी भी जो परिवार की तरफ से की जा रही है ताकि इस लम्हे को जो कैप्चर कर सके, सारी उम्र वो अपने पास रख सके याद के तौर पर। इसलिए वीडियोग्राफी जो है इस काफिले की संस्कार जो किया जाएगा शमशान घाट और जो सिवा बाईपास है यहां से लेकर जो 14 किलोमीटर की यात्रा है वहां तक कैप्चर किया जा रहा फोटो और वीडियोस बना करके ताकि उनकी जो यात्रा है वो यादगार रहे अपने परिवार के सदस्यों के बीच में। अपने देश के लिए वीरगति को जो प्राप्त हुए हैं, कृष्ण गांव सुताना के जो जवान थे वो वीरगति को प्राप्त हुए। ये देख पा रहे हैं कि कैसा लंबा जो काफिला है, ट्रैफिक जो है इस काफिले के इस यात्रा के दौरान स्लो हो चुका है, लेकिन काफिला लंबा यात्रा जो है, यात्रा में लगातार जो संख्या है बढ़ती जा रही है। ये शुरुआत हो चुकी है गांव सिवा से। तमाम जहां से ये यात्रा निकलेगी वहां से हर चौक चौराहे पर, जैसी हमारे पास सूचना है कि हर चौक चौराहे पर इस यात्रा के सम्मान में लोग अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, इस यात्रा में शामिल होंगे। देशभक्ति गानों से डीजे बजा करके और सेना के जो जवान हैं एयरपोर्ट पे करीब 11 बजे के आसपास इनके पार्थिव जो शरीर है उनको लाया गया था एयरपोर्ट से। जो सेना का मुख्यालय है दिल्ली, वहां पर कुछ देर के लिए उस वक्त कुछ देर के लिए अंतिम संस्कार के लिए जो वक्त दिया गया था 2 बजे का वक्त था। तो इस बीच में दिल्ली जो जिस बटालियन से जुड़े थे उनके मुख्यालय पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। उनके अधिकारियों और उनके जो कुलीग है उनके द्वारा उनके पार्थिव शरीर की जो है अंतिम दर्शन तीन जो इस हादसे में शहीद हुए हैं और 11 जवान घायल बताए जा रहे हैं, घायल हैं। और लंबी यात्रा आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि युवाओं में हौसला और देशभक्ति होना भी चाहिए, हौसला, क्योंकि देश के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और अब से पहले आप सुन पा रहे थे संदीप कुमार को। आपको बता दें कि कृष्ण कुमार शर्मा जो कि युद्धपोत में हुए हमले के दौरान जहां शहीद हुए और उनका आज पार्थिव शरीर पानीपत में उनके पैतृक गांव के लिए सम्मान यात्रा तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने देश के अंदर एक गौरवमय पल भी माना जाता है कि जो कोई सेना का कोई जवान शहीद होता है तो उसके सम्मान में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और उससे पहले उनके पैतृक गांव में इस पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए एक सम्मान यात्रा निकाली है, जहां से पानीपत के विभिन्न गांव से लोग इस सम्मान यात्रा में शरीक हुए हैं। और जैसे कि हमारे पास जानकारी मिल पा रही है, उस जानकारी के तहत हम आपको बता दें कि यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। और इस तो ये तस्वीरें सीधे तौर पर हमने आपको दिखाई और इसके बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहें। और इन तस्वीरों के माध्यम से तमाम गांव के अंदर यदि बात की जाए तो गांव के अंदर हजारों की संख्या में आसपास के ही नहीं बल्कि दूसरे जिले से भी लोग इस अंतिम दर्शन करने के लिए शहीद कृष्ण की इस अंतिम यात्रा में दर्शन करने के लिए शरीक होंगे। और कुछ ही देर में गांव सुताना के अंदर यह पार्थिव शरीर उनका इस सम्मान यात्रा के साथ पहुंचेगा और सह सम्मान के साथ अंतिम यात्रा की जो है पार्थिव शरीर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो भी तस्वीरें हम आपको सिटी तहलका के माध्यम से दिखाएंगे। आप लोगों से गुजारिश, इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और ये तस्वीरें देखिए, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, पुलिस एस्कॉर्ट करती नजर आ रही है। अंतिम पार्थिव शरीर जो है उनका एम्बुलेंस के अंदर और साथ में हजारों की संख्या में तिरंगे झंडे के साथ सम्मान यात्रा में शामिल हुए लोग, ये दर्शाता है कि ये गौरवमय पल कि ये एक सम्मान की बात होती है। किसी परिवार से यदि देश के प्रति किसी जवान की शहादत होती है तो वो एक अपने आप में सम्मान यहाँ पर माना जाता है। और उसी का ये जन सैलाब एक दृश्य दर्शाता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तमाम लोगों से गुजारिश और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, क्योंकि देश के सम्मान में जिस तरह से कृष्ण कुमार ने, और आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि कृष्ण कुमार जो है उनके परिवार में जो परिवार से काफी लोग जो है सेना में रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि परिवार की यदि बात की जाए तो कृष्ण कुमार के 2 लड़के और 1 लड़की है। और उनकी तस्वीरें भी हमने शुरुआत में दिखाई। अभी जो है आधिकारिक तौर पर लगातार जो सूचनाएं थी कि 2 दिन इस पूरे मामले के बाद अब यह तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी आज उनका पार्थिव शरीर जो है पानीपत पहुंचा है और उनको उनके पैतृक गांव के लिए यहां पर सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। वो तस्वीरें सीधे तौर पर हम आपको सिटी तहलका के माध्यम से दिखा रहे हैं। किस तरह से जन सैलाब यहां पर तिरंगे झंडों के साथ बाइक, ट्रैक्टर और तमाम उनके साथ आप इस यात्रा में शरीक हुए हैं। और ऐसी ये जन सैलाब दर्शाता है कि ये गौरवमय पल है, क्योंकि देश के काम जो शरीर आए वो उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। और गांव सुताना में उनके पार्थिव शरीर को सह सम्मान के साथ इस यात्रा के दौरान जो है गांव ले जाया जाएगा और वहां पर सह सम्मान से अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। सबसे पहले यहां से उनके घर पर जो पार्थिव शरीर श्री कृष्ण कुमार
शर्मा जी का जो है पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचेगा और उसके बाद उनको अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जाएगा और वहां पर सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस पूरे इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जवान के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। और इस यात्रा में हमने तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाई। एम्बुलेंस क्या क्या कह रहे तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको सीडी तहलका के माध्यम से दिखा रहे हैं और फूलों के साथ उनका जो है जो पार्थिव शरीर है उसके सामने फूल बिखेरते हुए उनके सम्मान में और आगे गांव की तरफ अग्रसर। और ये तस्वीरें सीधे तौर पर सीडी तहलका के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तमाम दर्शकों से अपील कि इस सम्मान में आप भी शामिल हो, शरीक हो और ऐसा गौरवमय पल सब साझा करें। आपसे अनुरोध। और गांव में कुछ ही देर में गांव सुताना में उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा और वहां की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लगातार आपसे गुजारिश कि आप इसको शेयर जरूर करें। और अब आपको देखिए गाड़ी से फूल बिखेरते हुए यहां पर और जहां से पार्थिव शरीर जो जा रहा है वहां गाड़ी से उनके पार्थिव शरीर के आगे एम्बुलेंस के आगे जो है फूल बिखेरते यहां पर एक सम्मान में एक ये बेहद ही भावुक और गौरवमयी जो है तस्वीरें सीडी तहलका के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो तमाम दर्शकों से अपील कि इन तस्वीरों को साझा करें और अगली जो सीधी आवाज आप सुन पाएंगे संदीप शर्मा जी आगे की जो है आपको तस्वीरें और रूपरेखा बताने वाले हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, तमाम दर्शकों के लिए जो नई अपडेट आपने दी। और लगातार आप जितने भी दर्शक हैं उनसे फिर से मैं बता रहा हूं कि दिल्ली सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पे आज इनके पार्थिव शरीर को लाया गया। उसके बाद में सेना का जो जिस बटालियन में थे ये वहां पर इनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। और कुछ देर के बाद करीब 12:30 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को घर के लिए पानीपत के लिए तो अब दाहर जो बाईपास है उसके नजदीक जो है इनकी ये यात्रा है पहुंच चुकी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि इसी एम्बुलेंस में कृष्ण शर्मा जो सुताना गांव के शहीद, देश के लिए शहीदी दी है, ये देख पा रहे हैं कि जो पुलिस के द्वारा आगे जो है रूट डाइवर्ट किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से मैं गाड़ी से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि रूट को डाइवर्ट किया गया है। उनके सम्मान में आगे का जो ट्रैफिक है वो बंद कर दिया गया है। महराणा गांव की तरफ से इस रूट को निकाला जाएगा और यहां से बिंजल होते हुए, जी हां, बिंजल होते हुए इस यात्रा की जो पदयात्रा सम्मान यात्रा है उसको निकाला जा रहा है। इसी एम्बुलेंस में जो शहीद कृष्ण शर्मा है वो उनका पार्थिव शरीर जो है आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। लेकिन तस्वीरें भावुक कर देने वाली और एक सम्मान देने की बात करें तो युवा लगातार तो ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। और आगे की रूपरेखा हम आपको बता दें कि जो रोड मैप है अब NH 8 से होते हुए अब गांव महराणा, बिंजोल और जाटल होते हुए यहां से उनके पार्थिव शरीर को जो ये सम्मान यात्रा है वो निकाली जाएगी। और उसके साथ साथ तस्वीरें जो हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस जो है एस्कॉर्ट करते हुए आगे, ये आप देख सकते हैं कि सम्मान, शहीद के इस सम्मान को किस तरह से लगातार
जो है आगे गांव की तरफ लेके जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार आप इन तस्वीरों को साझा कर सकते हैं। भाई सुनो संदीप, अपने आले में लगा ले, अगला लाइव जुड़ना है तो इसने काट दिया, ठीक है? अपने आले में कर दे लाइव जुड़, फिर वो हो जाएगा ना, वो टाइटल देगा। वहाँ लंबे तो लग रहे होंगे, बहुत दूर है अभी। अच्छा, आधा घंटा लगेगा। हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ ये सह सम्मान यात्रा आप देख पा रहे हैं। और किस तरह से अब कुछ ही देर के अंदर जो है गांव सुताना के अंदर जो है पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में पहुंचेगा और वहां पर उनका सह सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। और इससे पहले यह सम्मान यात्रा तिरंगा यात्रा है। यदि आप देख पाएंगे कि हजारों मोटरसाइकिल और सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ जो है यह सह सम्मान यात्रा जो है उनके गांव तक पहुंचेगी। और ये तस्वीरें हैं, ये बेहद ही गौरवमयी पल भी जो है देख सकते हैं, गौरवमयी पल इनको, क्योंकि देश के जवान के शहादत पर सम्मान जो है ये कभी कम नहीं होना चाहिए। और उसी का एक दृश्य आप देख पाएंगे यहां पर पानीपत में। और आपको फिर से तमाम दर्शकों को बता दें कि जहां से भी यह यात्राएं निकल रही हैं और जो लोग सामने अपने काम को छोड़ करके उस शहादत सम्मान में खड़े होकर के लगातार नमन करते नजर आएंगे। ये तस्वीरें देखिए, साइड में हम आपको दिखाएंगे कि लगातार आप देख सकते हैं कि उनका सम्मान करते जो लोग हैं, जो वो आप देख सकते हैं। ये बेहद ही गौरवमयी पल। और जो कृष्ण कुमार के भाई पिता वो जो है वो भी उनके परिवार से कई सदस्य जो है सेना में रहे हैं। और साथ साथ ये भी आपको बता दें कि उनके जो परिवार के सदस्यों की यदि बात की जाए तो कृष्ण कुमार के 2 लड़के और 1 लड़की, 3 जो है बच्चे हैं। और हमने जैसे कि कहा कि वो भी सेना में भर्ती होना चाहते हैं। उनके परिवार के अंदर, एक ही परिवार के अंदर देखिए कि देश के प्रति देश भावनाएं किस तरह से हैं, वो तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।